जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परमजीत स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के लिए विज्ञान से संबंधित प्रश्न को लेकर के आए हैं। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आइए इनको देखते हैं और इसके उत्तर को भी जानते हैं। यहाँ पर हमने प्रश्न लिखा है, पीएच पैमाना क्या मापता है? उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच मान का प्रास बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पीएच पैमाना अम्लों एवं क्षारों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच मान का प्रसार निम्न प्रकार है। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये बनाया है पैमाना। यहाँ पे जब 7 रहेगा मान, तो यहाँ पे होगा उदासीन। 7 से जैसे ये आगे बढ़ेगा, जैसे 7 के बाद 8, 9, 10, 11 ऐसे जब बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये क्षारीय होता जाएगा, यानी क्षारीयता इसमें बढ़ती जाएगी। वही जब यहाँ पे 6, 5, 4 ये ऐसे होता जाएगा तो ये क्या होगा, ये अम्लीय होता जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जब है तो ये उदासीन है, 7 जब रहेगा तो ये बिल्कुल उदासीन होगा। और जैसे 7 के ये बाएं बढ़ रहा है, यानी 6, 5, 4, 3, 2 ऐसे जब होगा तो ये अम्लीय होता जाएगा। अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम। और यहाँ पे जब 7 के बाद ये 8, 9, 10 ऐसे होगा तो यहाँ पे क्षारीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम, यानी इधर ये क्षारीय होता जाएगा और इधर ये अम्लीय होता जाएगा। तो ये हुआ। अगला प्रश्न हमारा है, पीएच की परिभाषा दीजिए। इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है? ये बोर्ड परीक्षा 2014, 16 और 24 में पूछा गया है। या इस प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है, पीएच मूल्य क्या है? हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व समझाइए। ये भी बोर्ड परीक्षा 2019, 23 और 24 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, इसी को कैसे पूछ सकता है, पीएच मान से आप क्या समझते हैं? शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या होता है? ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पीएच अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की इकाई है। किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। यहाँ पे पीएच बराबर -log H प्लस, यहाँ पे हो क्या जाएगा, यहाँ पे H प्लस आयनों का मोल प्रति लीटर में सांद्रण। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 1×10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। यानी इसका जो सांद्रण होता है वो होता है 1×10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। अब इसी में हम इसका जो है दैनिक पीएच मूल्य क्या है ये हो गया। अब इसका हम दैनिक जीवन में क्या महत्व है इसको जान लेते हैं। तो यहाँ पर दैनिक जीवन में पीएच का महत्व जान लेते हैं। पाचन तंत्र का पीएच, हमारे उदर में स्थित HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, भोजन के पाचन में सहायक होता है। अधिक मात्रा में HCl का उत्पादन उदर में गंभीर दर्द व जलन उत्पन्न कर देता है, जिससे मुक्त होने के लिए प्रत्यम एंटीएसिड लेना पड़ता है। यह HCl की अधिक मात्रा को अभिक्रिया द्वारा उदासीन कर देता है। यानी जब उदर में हमारे HCl की मात्रा अधिक हो जाती है, भोजन के पाचन में ये सहायक होता है, और जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो इसको हम उदासीन करने के लिए एंटी एसिड लेते हैं। यही इसका कहने का मतलब है। अगला है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम अर्थात अधिक अम्लीय होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों की सुरक्षा के लिए दांतों पर कैल्शियम
फास्फेट का इनेमल होता है, इसका pH 5.5 से कम होने पर संक्षारण हो जाता है। उचित दंतमंजन के प्रयोग द्वारा दंत क्षय को रोका जा सकता है। यानी जब उचित दंत मंजन यूज करेंगे तो दंत क्षय इससे रुक सकता है। अन्यथा अगर 5.5 से कम, यानी जब ये अधिक अम्लीय 5.5 से कम जैसे जैसे और कम होता जाएगा वो अम्लीय होता जाएगा, तो दांतों का क्या होता जाएगा, क्षय प्रारंभ होता जाएगा, अर्थात ये नुकसान होता जाएगा दांत। तो ये रहा। अगला है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। इसको जान लेते हैं। मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है जिससे इसके काटने पर हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाता है, जिससे हमें जलन व दर्द का अनुभव होता है। इस डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार लगाने से आराम मिलता है। इसी प्रकार कई जंतुओं से हम उचित उपचार द्वारा आत्मरक्षा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जब मधुमक्खी या चींटी कुछ ऐसे जीव हैं जो काटते हैं तो हमारे शरीर में उनका जो अम्ल होता है वो प्रवेश कर जाता है और हमको दर्द होता है, खुजली होता है। तो उससे राहत पाने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे दिया है बेकिंग सोडा, जैसे दुर्बल क्षार है, इसको हम लगा देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको आराम मिल जाएगा उससे। उसके बाद है पौधों में pH। कई पौधों से हानिकारक अम्लों का स्राव होता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जो जंतु के शरीर से छू जाने पर डंक जैसा दर्द देते हैं। इससे उत्पन्न दर्द को दूर करने के लिए ढाक के पौधे के पत्ते रगड़कर प्रयोग किया जा सकता है। यानी जब ढाक का जो पौधा होता है उसके पत्ते को अगर उस स्थान पे, जिस स्थान पे वो दर्द हो रहा है, उस पर रगड़ देंगे तो उससे राहत मिल जाएगा। तो ये रहा आज का हमारा प्रश्न और उनके उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।